वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 1 मई के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं, उनको एलआईसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। और किसके स्थान पर किया गया है? तो एमआर कुमार के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। एलआईसी की स्थापना 1556 में हुई थी। भारत में पहली एलआईसी कंपनी थी, उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये भारत में पहली एलआईसी कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के नए चेयरमैन कौन है? तो इसरो के नए चेयरमैन सोमनाथ हैं। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सिन्हा हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जो समीर कामत हैं। और स्थापना डीआरडीओ की 1 जनवरी 1958 को हुई थी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच हैं। और सेबी की स्थापना है जो 1988 में की गई और एक्ट था 1992 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान है। पहले सीडीएस कौन थे भारत के? तो जनरल विपिन रावत थे। पहले थे जनरल विपिन रावत, सेकंड है अनिल चौहान। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ हैं जो बीवीआर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ हैं जो 50वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रूस ने। रूस की एक बैंक है SBER, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर है चैट जीपीटी, ये ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका समर्थन कौन कर रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट इसका समर्थन कर रहा है। काउंटर में गीगा जीपीटी लॉन्च किया गया है। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और इसका कार्य क्या है गीगा चैट का? तो यह संचार स्थापित कर सकता है, प्रश्नों का जवाब दे सकता है। जो कार्य हैं जो चैट जीपीटी के हैं वही गीगा चैट के हैं, सेम है इसके कार्य। नेक्स्ट है, अम्मा क्रुस एआई है जो उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसानों के लिए भारत का पहला स्मार्ट चैटबॉट है ये पहला। किसके लिए है? तो किसानों के लिए है, भारत का पहला स्मार्ट चैटबॉट है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा राज्य द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, अम्मा क्रुस एआई को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो ये ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा। इसका उद्देश्य क्या है नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र का? तो इसका उद्देश्य है शून्य कार्बन उत्सर्जन करना। और इसके लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, परिवहन में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, ये सब स्टार्ट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन भाभा फंड किसके बीच में है? तो इंडिया और यूके के बीच में है। इंद्रधनुष अभ्यास है, इंडिया और यूके के बीच है, इसमें एयरफोर्स का है। ये कोंकण शक्ति अभ्यास है, यूके और इंडिया के बीच का है, इसमें नेवी है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला देश है यूके है, और इसे ब्रेक्जिट भी कहते हैं। इसमें पहले 28 देश है, जब ये यूके अलग हो गया तो 27 देश अभी हैं। तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। इसकी मुद्रा यूरो है। यूरो को अपनाने वाला देश है क्रोएशिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन है? तो आरती शाह हैं जो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है जो भारत में कब तक का है? तो 2070 रखा गया इसका लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो ये हैं यूएसए में प्रदान करते हैं ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स के तहत ही ग्लोबल गोल्ड अवार्ड भी दिया गया है। तो ये किसे दिया गया? तो PGCIL को। ये 11वीं महारत्न कंपनी, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये था ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। और ग्लोबल सिल्वर अवार्ड चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। किस श्रेणी में दिया गया है? तो कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में दिया गया है। 12वीं महारत्न कंपनी कौन है? तो REC है। भारत की अंडर वाटर पहली मेट्रो कौन है? तो कोलकाता में है, इसको स्टार्ट किया गया है। रैपिडेक्स की शुरुआत है जो दिल्ली NCR में है। और वाटर मेट्रो है जो कोच्चि केरल में स्टार्ट किया गया है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ है? तो कोलकाता में है। रैपिडेक्स की शुरुआत दिल्ली NCR में हुई है। वाटर मेट्रो कोच्चि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 टाइगर
पुरस्कार किसे मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और इंडिया में टाइगर कितने हैं? तो 3167 इंडिया में टाइगर हैं। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को मिला है, ये जम्मू कश्मीर की हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। COP27 का आयोजन शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ है और ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। COP1 है जो 1995 में हुआ था बर्लिन में, जर्मनी में। COP28 कहाँ होगा? तो UAE में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं नारायण वाघुल। भारत में आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार हैं तो भारत में आधुनिक बैंकिंग वास्तुकार कौन है? तो नारायण वाघुल है। भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी थे। गणतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री जॉन मैथाई हैं। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोक एंड एसेज, ये अमिताभ घोष की है बुक। सचिन @सेलिब्रेटिंग बोरिया मजूमदार की है। वॉर एंड वुमेन MA हुसैन की है। 800 ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो मुथैया मुरलीधरन की है। गांधी सियासत और संप्रदाय पीयूष बावले की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है। रेत की समाधि गीतांजलि श्री की है। तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12 साल के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करेलु कुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है वाराणसी यूपी में किया जा रहा है और ये गंगा नदी के तट पर होगा, इसीलिए गंगा पुष्करेलु कुंभ रखा गया इसका नाम। जिस नदी पर इसका आयोजन होता है उस नदी का नाम रख दिया जाता है यहाँ पे। तो गंगा नदी पे हो रहा है इसलिए गंगा पुष्करेलु कुंभ है। काशी तमिल संगम है जो वाराणसी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पे है जो नेशनल वाटरवे पहला है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है ये नेशनल वाटरवे पहला है। गंगा नदी पर है ये। और सहायक नदी गंगा की एक भागीरथी है, उस पर टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है। गंगा विलास क्रूज सेवा वाराणसी से असम के बीच में है और इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। 51 दिन में ये पूरी होगी। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है और होस्ट कौन करेगा इस बार? तो इंडिया कर रहा है। वन वर्ल्ड TV समिट भी वाराणसी में आयोजन किया जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन रोपवे स्टार्ट करने वाला पहला शहर वाराणसी है। नेक्स्ट है बथुकम्बा फेस्टिवल तेलंगाना का है। थाईपुसम फेस्टिवल है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। संगम साहित्य का संबंध तमिल कवि से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ₹रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो पहली बीमा कंपनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, इसने ₹रुपया स्वीकार किया है। तो ₹रुपया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये लीगल डिजिटल करेंसी है। या ये किसके द्वारा लीगल की गई है? तो RBI के द्वारा लीगल की गई है और इसका यस बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक HDFC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप कौन सा है? तो सिटी यूनियन बैंक है पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन बैंकिंग ऐप। किसने NPCI ओमान में भारतीयों के लिए क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान सेवा स्टार्ट की है? तो कैनरा बैंक ने किसके साथ मिलकर? NPCI के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ डिजिटल बैंकिंग पार्टनर के लिए समझौता किया है? तो राजस्थान रॉयल्स के साथ। RBI स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो RBI की स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग था। अधिनियम 1934 का था। मुख्यालय पहले इसका कोलकाता था, वर्तमान में मुख्यालय इसका मुंबई है। और इसका RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। लोगो इसका है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। पहले गवर्नर हैं इसके ओसबर्न स्मिथ है। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में बिग कैच पहल व PRET पहल किसने स्टार्ट की है? तो ये WHO ने स्टार्ट की है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसमें बिग कैचअप पहल है टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में स्टार्ट की गई है। और PRET पहल है जो भविष्य में आने वाली महामारी से किस प्रकार सामना करना है, इसके लिए ये पहल स्टार्ट की गई है।
मिशन इंद्रधनुष है 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया है, टीकाकरण से संबंधित है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है। IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड है। और WWF का भी हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। WWF की स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? तो हेल्थ फॉर ऑल है। और ये विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। पोषाहार के लिए DPSP में कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 47 है। गज उत्सव है हाथी के लिए असम में काजीरंगा में मनाया गया था, और किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। मास्क्यूरिस है जो मलेरिया की पहली वैक्सीन है। आर्टिकल 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, और ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में भी है। आर्टिकल 39 निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से था? तो ये केरल राज्य से थे। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन है CSIR के वैज्ञानिक थे, और इस CSIR के हेड कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। महानिदेशक कौन है CSIR के? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी पहली महिला हैं, जो पहली महिला महानिदेशक है CSIR की। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज का फाउंडर थे ये। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर N गोपाल कृष्णन थे। इनकी बुक है, उसका नाम है ईश्वर संकल्पम। फिर है सलीम दुर्रानी, ये क्रिकेटर थे और इनका निधन हो गया है। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के CM रह चुके थे, इनका भी निधन हो चुका है। गॉर्डन मूर इंटेल के को-फाउंडर थे। कनक रेले मोहिनीअट्टम से रिलेटेड हैं, केरल का ये मोहिनीअट्टम नृत्य है, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में पहली सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इसका आयोजन किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल तमिलनाडु में, जलीकुट्टू भी तमिलनाडु में होता है। ओणम है जो केरल का है, वांगला मेघालय में। अट्टुकल पोंगल है जो केरल में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, ये 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।